अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आज हम लोगों ने जो कंटिन्यू करना है वो लास्ट ही जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन का, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम रूल्स के को यूज़ करते हुए अपने एक्सप्रेशन इवैल्यूएट किए थे, उनको मिनिमाइज़ किया था। लेकिन अब अगर आप चाहते हो, क्या आपका क्वेश्चन और उससे निकला हुआ आंसर क्या वो ठीक है, वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ट्रुथ टेबल यूज़ करो। ट्रुथ टेबल के ज़रिए आप अपने क्वेश्चन को वैल्यूएट कर सकते हो। हाँ, इसके ज़रिए हम अपने एक्सप्रेशन को भी जनरेट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एक्सप्रेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी जस्ट हम वैल्यूएशन देखेंगे कि किस तरीके से हम ये चेक कर सकें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उसको देखने के लिए हम ट्रुथ टेबल का सहारा लेंगे। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो आपका क्वेश्चन था उसमें देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो मतलब नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं, तो उसमें देखो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3। ठीक है। अब ये इसको 3 को पकड़ के आप लोग क्या करो, 2 की पावर 3 करो। अब इससे निकलने वाली वैल्यू कितनी हो गई? 8। इसका मतलब है कि ये टेबल इससे बनने वाला जो टेबल होगा वो उसकी लेंथ कितनी होगी? उसकी लेंथ होगी 0 से लेकर 7 तक होगी। तो इसका मतलब अब हम लोगों ने वो 8 वाला जो हमारा टेबल था हम लोगों ने वो यहाँ पर जनरेट करना है। तो चलो इसको करके देख लेते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो है ए बी एंड सी, ये हम लोगों ने 3 अपने वेरिएबल्स लिख लिए। अब हमने टेबल इसका जनरेट करना है। वो टेबल जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो तो आपका ये टेबल है। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। जैसे हम लोग पहले जनरेट कर रहे थे 0 0 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने करना क्या है? करना ये है कि हमारा जो एक्सप्रेशन था, हमारा एक्सप्रेशन ये वाला था। हमने इसको अपनी इस वाली वैल्यू के साथ, मतलब अपने क्वेश्चन को अपने आंसर के साथ चेक करना है क्या वो इक्वल है कि नहीं, या हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को अपनी राइट हैंड के साथ चेक करना है कि क्या उनका आंसर सेम आया कि नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को या अपने क्वेश्चन को जो है पकड़ लो। उसमें आपके पास जिस तरह का एक्सप्रेशन है उसमें देखो कि कौन कौन से पहले ब्रैकेट में वैल्यू है, उनको वैल्यूएट करो। अब ब्रैकेट में यहाँ पर बी और सी है, उस बी और सी को यहाँ पर क्या करो, उनका प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट कह रही हूँ, इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। अब एंड ऑपरेशन में क्या होता है? एंड ऑपरेशन में होता है ये, जब दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होंगी तो तभी आप 1 लिखोगे, अदरवाइज 0 होगा। अब यहाँ पर देखो बी और सी है। अब बी और सी के कॉलम को पकड़ो और इन दोनों को वैल्यूएट करो। अब यहाँ पर देखो दोनों 0 है, तो इसका मतलब है आंसर 0 होगा। अब यहाँ पर देखो एक 0 है और एक 1 है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखो बी 1 है जबकि सी 0 है, इसलिए इसको भी 0 ही रहने देंगे। हाँ जी, ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे दोनों आपकी क्या है, 1 है, तो इसको क्या कर दोगे, 1। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कोई और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बी और सी 1 हो। यस, ये है हमारे पास एक सिचुएशन जहाँ पे बी और सी आपका 1 है, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको और इसको हमने 1 कर दिया, बाकी सबको हमने 0 कर दिया, क्योंकि दोनों में कोई एक 0 है, एक 1 है, कोई एक 0 है तो दूसरा 1 है तो दूसरा 0 है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में हमने ऐड किसको करना है, आर ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसके साथ, एक के साथ। अब हमने अब की बार क्या करना है, अब पहले हम क्या कर रहे थे, इसको वैल्यूएट करने के लिए हम बी और सी को ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखो। अब आपके पास एक सिंगल वैल्यू जो है वो निकल आया, मतलब सिंगल कॉलम निकल आया। इस सिंगल कॉलम को अपने ए कॉलम के साथ आर ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। मतलब इस वैल्यू को देखना है और अब आपने इस वैल्यू को देखना है, दरमियान वाली वैल्यूज को नहीं देखना। ठीक है। अब इन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म करो। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, उसके अंदर हम लोगों ने यही चेक करना है कि दोनों में से कोई एक भी अगर 1 हुआ तो हम इसको 1 कर देंगे। अब ये दोनों 0 है, आंसर 0 होगा। नेक्स्ट देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर 0 हो गया। इसको देखो 0, आंसर 0 हो गया। अब इसमें देखो ये आपका ए जो है आपका 0 है, जबकि ये आपका 1 है। तो आर ऑपरेशन क्या कहता है, दोनों में से कोई एक जो है वो 1 होना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक 1 है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब इसमें नेक्स्ट में देखो, यस, ये आपका फर्स्ट 1 है तो इसलिए इसको भी कर देंगे 1। बाकी भी आपके ये सारे 1 आ रहे हैं तो दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सबको ही 1 कर देंगे। अब हमारे पास ये कॉलम तो निकल आया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे कि हमने
इस एक्सप्रेशन के साथ इसको चेक करना है। तो उसमें पहले हम ब्रैकेट वाले जो हैं उनको वैल्यूएट करके रख लो, फिर उन दोनों के दरमियान में और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसको पहले करके देख लो, a प्लस बी को देखो तो a प्लस बी में कोई सी एक वैल्यू का 1 होना जरूरी है। प्लस का मतलब क्या है, आर ऑपरेशन। और आर ऑपरेशन क्या कहता है, आर ऑपरेशन ये कहता है कि दोनों में से किसी एक का 1 होना जरूरी है। और डॉट ऑपरेटर क्या कहता है, एंड। और एंड में क्या होता है, दोनों बिट्स में से किसी एक का भी जो है ना वो अगर 0 हो गया है तो आपका आंसर क्या है, वो 0 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो ए और बी को देख लो, ए और बी में क्या है, ए और बी दोनों 0 है, ए और बी दोनों 0। हाँ जी, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 बन जाएगा, इसलिए हम बाकी सबको जो है वो 1 कर देंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ए और सी को देख लेते हैं। अब ए और सी में देखो, ये ए और ये सी, सॉरी ये ए और ये सी, तो इसको 1 कर देंगे। ये नेक्स्ट आपकी फिर 0 0 है, तो इसलिए ये भी 0 1 कर दिया। फिर 1 और 0, तो ये भी 1 है। तो बाकी ये सारे 1 है, तो देखने की नेक्स्ट को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी 1 कर देंगे। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज को इनके दरमियान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और एंड ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों का 1 होना लाजमी है। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे दोनों 1 है, यही लास्ट वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक सिचुएशन ऐसी जहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, बाकियों को हम बगैर देखे 0 कर देंगे, क्योंकि उनमें कोई ना कोई आपस में 0 है। यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे दोनों ही 0 है, तो इसलिए ये 0 कर देंगे। 1 इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों का 1 होना लाजमी है। तो अब एंड पे अगर आप देखो, ये कॉलम और ये कॉलम क्या दोनों में इक्वल है, यस, दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो आप ट्रुथ टेबल के जरिए इस तरह वेरीफाई कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं और एक्सप्रेशन को किस तरीके से, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, तो उसकी तरफ चलते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट देखा था वो ट्रुथ टेबल के साथ हम लोगों ने देखा था किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन है कि हम अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करवा सकें। ट्रुथ टेबल के जरिए भी करवा सकते हैं, बूलियन इक्वेशन के जरिए भी करवा सकते हैं, और मैप के जरिए भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है ये ट्रुथ टेबल के जरिए कैसे करवा सकते हैं, वही सीखेंगे। बूलियन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तो आपको पूछा जा सकता है कि इसके जरिए जो है एक्सप्रेस करो या एक्सप्रेशन इवेल्युएट करो या बूलियन एक्सप्रेशन जनरेट करो बाय यूजिंग एसओपी या पीओएस या मैप के जरिए। तो चलो देखते हैं, इसी को ही आगे सॉल्व करते हैं। और बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो तरह के आपके मेन है, एक है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम, दूसरा है सॉरी एक है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, पहले हम देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट को। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट में ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन क्या की जो है ना रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है, लाइक यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए प्लस या ए बी है, और इसको मैंने क्या करना है, इसके साथ आर ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी और, यहाँ पर देखो ए और सी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, किसी के ऊपर कम्प्लीमेंट है, किसी के ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी। अब यहाँ पर इस तरह का अगर आपको एक्सप्रेशन मिले जहाँ पर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहे हैं और उनके दरमियान में ऑपरेशन क्या हो रहा है, उनके दरमियान में और ऑपरेशन हो रहा है, तो हम इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह की एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे सम ऑफ पी। अब ये सम, ये देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सम है, तो ये किनको कर रहा है, इन प्रोडक्ट्स को कर रहा है। तो ऐड का हरगिज मतलब नहीं है कि इनको आपने वो दूसरा वाला ऐड करना है, ये भी ये याद करवाने के लिए, या इस टर्मिनोलॉजी की शक्ल आप कैसे देख सकते हो इसको, एसओपी को पहचानना अगर हो तो किस तरीके से आप पहचान उसकी कर सकते हो, उसको समझाने की एक ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आप सिंपल देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सब प्रोडक्ट्स को क्या किया जा रहा है, सम किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और थोड़ा देख लें, जैसे हम क्या करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, उसमें यही करते हैं कि अगर आप 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। और अगर आप 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा,
वन आएगा। तो सेम यही चीज जो है वो एंड ऑपरेशन के अंदर भी तो यही काम होता है ना, कि दोनों में से किसी एक का भी अगर जीरो हो गया तो आंसर आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो एंड ऑपरेशन में देखो सिंबल उसका ये है एंड ऑपरेशन, और प्रोडक्ट में दोनों में जो है ना सिमिलर चीज यही है कि दोनों में अगर वो जीरो के साथ अगर प्रोडक्ट ले रहा है या जीरो के साथ आप उसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आंसर जीरो ही आएगा, अदरवाइज आपका वन आएगा। तो इसलिए आप इसको अपनी अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इसके साथ मिला सकते हो। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूँ आर ऑपरेटर की, तो आर ऑपरेटर को आप इसका इसकी जो सिंबल की जो है वो आप मिला सकते हो सम के साथ, क्योंकि हम इसको सम के तौर पे ही यूज करते आए हैं। तो और इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर को आर ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब दोनों जीरो होंगे तभी आपका आंसर जीरो आएगा। लेकिन अगर आपका एक अगर आपका जो है वो वन है और दूसरा आपका जीरो है तो आंसर आपका वन आ जाएगा, या अगर आपका एक वन है दूसरा जीरो है तो आपका फिर भी वन आ जाएगा आंसर। मतलब एंड प्लस में भी तो हम ऐसे ही करते थे कि दोनों में से कोई एक भी अगर जीरो हो जाए, जीरो को अगर वन के साथ ऐड करें तो आंसर वन ही आता है। तो इसको बिल्कुल ऑपरेशंस के साथ नहीं मैच करना, हाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी के तौर पे जो है ना उसको याद रखने के लिए आप इसको कर सकते हो कि अगर आपको प्लस नजर आए तो ये समझ लो आर ऑपरेशन है, ठीक है। अगर ये आपको एंड ऑपरेशन नजर आए तो ये आप कहोगे कि ये आपका क्या प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है। अब इसको इसकी अगर हमने यहाँ पर अब इस एक्सप्रेशन को देखो तो एक्सप्रेशन में हो क्या रहा है, ये आपस में इनका प्रोडक्ट ही तो हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, एंड ही तो है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो दरमियान में आपके ऑपरेटर है उनको पहले आपने बोलना है सम ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर इसी के ऑपोजिट में अगर बात करूं तो उसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि ये ए प्लस बी और ये बी प्लस सी, इसको कम्प्लीमेंट कर देते हैं और एक और हम ले लेते हैं ए प्लस, चलो सी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो मेन ऑपरेटर आपकी क्या है, एंड का, और एंड को हमने जो है वो क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट। तो आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ सम, कि किसकी प्रोडक्ट, इन सम की प्रोडक्ट, ठीक है। पहले जो आपका बड़ा जो ऑपरेटर है मेन ऑपरेटर है उसको बोलोगे, देन उसके बाद दूसरे ऑपरेटर को, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पे क्या बोलोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल। तो अच्छा, अब इसमें दूसरी जो चीज़ है वो याद रखने वाली कौन सी है, वो ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट में जो बाय डिफॉल्ट आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू होगी वन, और प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो होती है जीरो, ठीक है। इसको चलो हम देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से ज़रा रिमूव कर दूँ। इसमें जो आपके सम ऑफ प्रोडक्ट में जो आपके वेरिएबल की वैल्यू होती है या जो प्रोड्यूस वो करता है रिजल्ट, वो वन की फॉर्म में करता है, जबकि पीओएस क्या करता है, वो जीरो की फॉर्म में आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। लाइक अभी यहाँ पर जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास ये मेरे पास पीओएस है, और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। और अगर मैंने ये देखना हो कि ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, यहाँ पे बी और सी की कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, तो बगैर कुछ देखे मुझे इतना आइडिया है कि अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट में सिंपल वो ये कहते हैं कि जी जो आपका ए है वो आपका वन होना चाहिए, इसका मतलब है दूसरा जो है वो आपका क्या होना चाहिए, दूसरा आपका वन क्या से कहते हैं कम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट है तो मैं कहूँगी ये जीरो है। बी आपका सिंगल आपका वेरिएबल विदाउट कम्प्लीमेंट है तो ये इसकी वैल्यू वन होगी, इसकी भी वैल्यू वन होगी। हाँ ये कम्प्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये कम्प्लीमेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और इसकी क्या होगी, वन होगी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। उसके अलावा जो कम्प्लीमेंट होता है उसको आप जीरो कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जितने भी यहाँ पर सर्किट्स बनते हैं वो सारे सम ऑफ प्रोडक्ट में ही हम आगे बनाएंगे और सम ऑफ प्रोडक्ट को यूज करते हैं। बट हमने पीओएस को भी समझना है, पीओएस के जरिए भी हम क्या सर्किट्स को जनरेट कर सकते हैं, तो हमने उसको भी देखना है। तो अगर मैं कहूँ ये आपके पास एक्सप्रेशन है वो है पीओएस की फॉर्म में, और पीओएस क्या जनरेट करता है, वो जीरो जनरेट करता है। तो जीरो जनरेट करने में अभी यहाँ पर बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी।
क्यों जीरो होगी? क्योंकि हमने अभी देखा कि पीओएस जो है उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू को जीरो कंसीडर करना है, जबकि कंप्लीमेंट को हमने वन कंसीडर करना है। ये समझ लो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ठीक है। बी को हम क्या कंसीडर करें? बी को हम जीरो कंसीडर करेंगे, इसको क्या कहेंगे? वन। ये भी आपका वन और ये क्या होगा? जीरो, ठीक है। जैसे जैसे आगे हम एग्जांपल्स करेंगे उससे आपको ये चीज और क्लियर होती जाएगी। तो अभी के लिए जो है वो आप लोगों ने जस्ट ये टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है और उसमें कौन कौन सी बातों को आपने याद रखना है। नंबर वन, एसओपी को हम मिन टर्म भी कहते हैं, पीओएस को हम मैक्स टर्म कहेंगे। मिन टर्म मतलब इसमें वैल्यू क्या जनरेट करेगा? वो वन जनरेट करेगा। मैक्स टर्म में वैल्यू क्या जनरेट करेगा? जीरो करेगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है? इसकी ऐसे है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करो इन प्रोडक्ट्स को। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है? प्रोडक्ट करो इन सम को, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, सिंपल। तो चलो आगे हम नेक्स्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजीज देख के फिर हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि जो हमारा एसओपी है या पीओएस है, इनकी दो तरह से इनको इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। एक है आपकी मिनिमल फॉर्म और दूसरा है आपकी स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म। तो पहले मिनिमल फॉर्म को देखते हैं कि मिनिमल फॉर्म क्यों कौन सी होती है। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ये जैसे आपके सामने ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में देखो कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हर जगह पे कितने कितने जो है वो कौन कौन सा वेरिएबल आपका मिसिंग है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स उन्होंने कितने बताए हैं अपने फंक्शन में? उन्होंने कहा है आपने इस पूरे एक्सप्रेशन में ए को यूज करना है, बी को यूज करना है और सी को यूज करना है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर डी भी होता तो हम कहते हाँ जी हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में डी को भी इन्वॉल्व करना है, लेकिन अभी यहाँ पर हमने डी को नहीं करना क्योंकि हमें कहा ही नहीं गया, हमें सिर्फ तीन वेरिएबल्स का कहा गया। तो अभी यहाँ पर देखो कितनी आपके पास वैल्यूज हैं, ए है और यहाँ पर हमारे पास मिसिंग क्या है? सी मिस है। यहाँ पर कौन मिस है? ए मिस है। यहाँ पर कौन मिस है? यहाँ पर हमारे पास ए और सी दोनों मिस है। अच्छा, हमने ये भी नहीं देखना कम्प्लीमेंट मिस है या विदाउट कम्प्लीमेंट, नहीं, हमने ये देखना है वो वेरिएबल कोई मिस है। अच्छा, अगर वेरिएबल मिस है तो इसका मतलब है ये वाली जो फॉर्म है ये आपकी मिनिमल फॉर्म है जिसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका पीओएस है, अगेन उसमें भी अगर हम एसओपी में ये चीज देख रहे हैं तो पीओएस के लिए भी तो देखेंगे ना। तो उसमें पीओएस में भी देखो कि पीओएस में कुछ चीज मिस है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर सी मिस है, यहाँ पर ए मिस है, यहाँ पर ए और बी दोनों मिस है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एसओपी है या पीओएस है, इनकी भी फर्दर आगे से रिप्रेजेंटेशन होती है। वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसमें नंबर ऑफ लिटरल्स कम हो, जिनमें नंबर ऑफ लिटरल्स की वैल्यू जो है वो इक्वल हो। जैसे अभी यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिखने लगी हूँ एसओपी का, तो उसको देखना। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हर जो है ना वो एक्सप्रेशन में, मतलब हर वेरिएबल के साथ वो इधर भी यहाँ पूरे हैं, यहाँ पे भी पूरे हैं और यहाँ पे भी पूरे हैं, मतलब इक्वल हैं। टोटल हमें कितने कहे गए थे? ए बी सी। अब चलो मैं एक्सप्रेशन में कुछ कम्प्लीमेंट भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ, अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमारा कम्प्लीमेंट वाला भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, तो दोनों एक्सप्रेशन सम ऑफ पी के हैं, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के हैं। तो अगर दूसरी चीज अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ लिटरल्स क्या कम है, तो आप देख के बोलोगे यस इसमें कम है। अगर मैं यहाँ पूछूं इसमें नंबर ऑफ लिटरल्स इक्वल है, तो आप कहोगे हाँ जी इक्वल है। कंप्लीमेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपका जरूर होना चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर इक्वल हो। एबीसी कोई यहाँ पर मिस ना हो, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस तरह के जो एसओपी के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? ये हम बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर भी ना कंफ्लिक्ट है। कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने जो है वो कैनोनिकल फॉर्म को स्टैंडर्ड का बोला हुआ है और कुछ बुक्स ने जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है वो ये बोला हुआ है कि ये मिनिमल फॉर्म। तो हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिजिटल फंडामेंटल को, तो हमने उसी को ही करना है क्योंकि हमारा एग्जाम या हमारा पेपर उसमें से बन के रहना है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो
सबसे पहले देखो कि यहाँ पर जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में क्या होगा या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इक्वल होंगे। उनकी जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए गए हैं फंक्शंस में, यहाँ पे कोई मिस नहीं होगा। ठीक, एसओपी में भी और पीओएस में भी। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, मिनिमल फॉर्म में भी और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमल फॉर्म से या एसओपी से आप स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करो, या आपको ऐसा आ सकता है कि ये एसओपी है तो इससे आपने मिन टर्म फाइंड करनी है या हम लोगों ने मैक्स टर्म फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी जस्ट हम टर्मिनोलॉजीज को देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर बी मिसिंग है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको कैनोनिकल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए हमने ये सॉल्व करने के बाद, अब ये देखो किस तरह सॉल्व किया, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट आपको एक मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि हम इस तरह उसको सॉल्व करेंगे, कुछ रूल्स लगाने के बाद। देन उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा, फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का निकलेगा कि सारे वेरिएबल्स होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पर भी ए और बी इक्वल है, यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है। वो और बात है कि कम्प्लीमेंट है कम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन उनकी तादाद जो है वो इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो टर्मिनोलॉजीज देख लो। वेरिएबल्स को हमेशा हम लोगों ने लिटरल कहना है। सम ऑफ टर्म की अगर बात आए तो इसका मतलब है कि ये प्लस का की बात हो रही है। अगर प्रोडक्ट टर्म की बात हो रही है तो इसका मतलब है इसमें एंड ऑपरेटर है, मतलब मेन चीज जो है ना वो एंड है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाए इसका मतलब है वो एंड ऑपरेटर है। मिन टर्म है तो मिन टर्म की हमेशा वैल्यू किस में प्रोड्यूस होती है, वो वन में होती है। और मिन टर्म में क्या होता है, आर ऑपरेशन होता है। मैक्स टर्म में क्या होता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे ये भी हम लोगों ने पीछे देखा कि कोई एक्सप्रेशन के दरमियान में, ये दरमियान में मैं प्लस लगा रही हूँ, ये क्या होगा मेरा एसओपी और ये क्या होगा मेरा पीओएस होगा। पीओएस हमेशा हमें क्या जनरेट करके देगा, जीरो, और जबकि एसओपी से क्या जनरेट होता है हमारा, वन। या मिन टर्म से अगर कोई पूछे तो आप कहोगे ये वन जनरेट करता है, मैक्सिमम मैक्स टर्म क्या करता है, जीरो। तो मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि इसके अंदर हम लोगों ने कोई थ्योरेटिकल चीजें ऐसे, वैसे तो नहीं थ्योरी हम लोगों ने करनी, लेकिन आप अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कैनोनिकल फॉर्म क्या है, डिस्क्राइब करो, मिन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, तो आप ये डेफिनेशन वहां पे यूज कर सकते हो, या बाकी जो आपकी बुक के अंदर हो आप उसको यूज कर लो। चलो अभी हाँ यहाँ जो है ना हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसओपी करने लगे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, वन, और उसके कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको मुझे इसकी बाइनरी निकाल कर दिखाओ, तो आप कहोगे ये जीरो है, वन है, ये वन, 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 और इसको अगर पूछूं तो आप क्या बोलोगे, ये जीरो है और ये क्या है, वन। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने ये तो नहीं करना, अभी हम लोग करने क्या लगे हैं, अभी हम इसको इवेल्युएट करने लगे हैं। अब यहाँ पर देखो जो भी हम लोगों ने पीछे देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आए थे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम इक्वल किस तरह किया था, उस चीज़ को भी हम सॉल्व करेंगे। मतलब एसओपी को हम कैनोनिकल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन में देखो क्या मिस था, सी मिस था, और यहाँ पर क्या मिस है, ए मिस है। तो जो चीज़ आपकी एसओपी में मिस है तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, डॉट लगाकर वन लगा देंगे। इनके दरमियान में क्या हो रहा है, गाइबाना डॉट ही तो है, तो हम क्या करेंगे, डॉट वन लगा देंगे। अब वन किस चीज की रिप्रेजेंट कर, किसको कर रहा है, हमने बात की थी कि वन जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा तो आपने वन ही लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे। नेक्स्ट देखो, हमें पता है कि वन हमेशा कैसे जनरेट होता है, कि जब आपके पास कोई कोई वैल्यू है और उसको आप और ऑपरेशन परफॉर्म करो उसके कम्प्लीमेंट के साथ, तो आपके पास वन ही आता है। ये हम लोगों ने पिछले रूल्स में हम लोगों ने इसको सॉल्व करके भी देखा था कि अगर आपके पास जैसे एक जीरो है और दूसरा आपका वन होगा, तो इनके दरमियान में और ऑपरेशन परफॉर्म करो तो रिजल्ट क्या आएगा, वन ही आएगा। अगर एक आपका वन है दूसरा जीरो है तो तब भी आपके पास रिजल्ट वन ही आएगा। तो कम्प्लीमेंट को विदाउट कम्प्लीमेंट के साथ अगर आप सॉल्व करोगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो आपके पास रिजल्ट वन ही आएगा। चलो नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो अभी वेरिएबल कौन सा मिस था, सी मिस था, यहाँ पे कौन सा था, ए मिस था।
तो जो यहाँ पर मिस था ना उसके अकॉर्डिंगली वो वेरिएबल लिख देना है, यहाँ पर जो मिस था उसके अकॉर्डिंगली हमने वो वेरिएबल लिख देना है। यहाँ पर सी मिस था तो हमने सी का लिख देना है, यहाँ पर ए मिस था तो हमने यहाँ पर ए को लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होगा, आप इसको देखो, ए और बी को पकड़ो और ए और बी को पहले सी के साथ, फिर ए और बी को इस सी कम्प्लीमेंट के साथ, सेम सी तरह ए और बी को पकड़ो इस ए के साथ, फिर ए और सी को पकड़ो, सॉरी बी और सी को पकड़ो फिर ए कम्प्लीमेंट के साथ। इस तरह हमने इसको इवेल्युएट कर दिया। देन उसके बाद इनके दरमियान से डॉट निकाल दो, लगा भी रहने दो कोई इशू नहीं, लेकिन निकाल दो तो अच्छा, अच्छी बात है, मतलब रीड करने में ज़रा आसानी होगी। ये तो जस्ट मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिखा था, जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आप चाहे ना लगाओ, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो फॉर्म निकली है, अब यहाँ देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा बन गया है।